नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई नेता शामिल हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार भी दिखते नजर आए। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने अपने दर्शकों को, एक वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कन्हैया कुमार किस तरीके से भाजपा नेताओं पर निशाना साधे। दरअसल कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी अपने फायदे का काम कर रही है। बीजेपी सत्ता में रहकर जो है अपनी चीज़ों का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी संस्थाओं को जो है गलत उसका यूज़ करती नजर आ रही। तो जो अभी के हालात हम देख रहे हैं, जो अभी की स्थिति को देख रहे हैं, वो सीधे साफ तौर पर ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हम बदलती देख रहे हैं, क्या उसका बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्या उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दिखाते हैं कन्हैया कुमार का वीडियो। सबसे पहले हम भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से, सभी यात्रियों की तरफ से, भारत यात्री, अतिथि यात्री, इंटर स्टेट यात्री, सिविल सोसाइटी के लोग और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं, जिनके पास किसी कैटेगरी का कोई पास नहीं है, लेकिन हौसला है चलने का और एक उम्मीद उनको भारत जोड़ो यात्रा में दिखती है। उन सभी यात्रियों की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं वीरों की भूमि राजस्थान को, खास करके जो यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार है, जो उनका एक मशहूर पंक्ति है, पधारो मारे देश, उस आतिथ्य सत्कार का हम लोग ज़बरदस्त आनंद उठा रहे हैं। और भारी संख्या में जब से यात्रा राजस्थान प्रवेश की है, लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं और ख़ास करके मैं उन लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन जिलों में हमारी यात्रा नहीं जा रही है, वहां से बड़े पैमाने पे लोग 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर चल करके आए हैं। ठंड में जो है आते हैं, रात को किसी तरह से रुकते हैं, फिर सुबह 6 बजे से यात्रा में शामिल होते हैं। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और राजस्थान की इस महान भूमि को नमन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और जब हम किसी व्यक्ति को, उसकी महानता को और उसके काम को याद करते हैं, तो मेरी राय में उस व्यक्ति के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, यही उस व्यक्ति के लिए सही श्रद्धांजलि है। उनके विचारों को आगे बढ़ाना। और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आपने यह बात नोट की होगी कि हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की नहीं, संविधान की बात होगी। और हम संविधान की अगर बात करेंगे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जब बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव इस देश के आम लोगों के द्वारा होगा। और ये जो भावना है प्रस्तावना की, इसी भावना से यह भाव पैदा होता है कि हम इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। हम भारत के लोग मतलब हम सभी भारतीय जो इस भूभाग पे पैदा हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस भूभाग पे रहने वाले सारे लोग मिलजुल करके समानता के अधिकार के साथ अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम देश को बेहतर बनाएं। यह जो संविधान का भाव है, उस भाव को यह भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहा है। और हमारे देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, इसीलिए लोगों के जो सवाल हैं वही देश के सवाल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग के सवाल अलग होंगे और देश का सवाल अलग होगा। अगर देश के लोग महंगाई से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। अगर देश के लोग बेकारी से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। इन भावों को लेकर यह भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो आज यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसीलिए इस मंच से हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि
जयराम जी ने कहा कि हम गुजरात चुनाव से होकर के आए हैं, और इस संबंध में भी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बार बार भाजपा ने अपने कैंपेन में कहा कि राहुल जी नहीं आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात। बार बार ये कहा गया कि चुनाव हो रहा है गुजरात में, तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है। कई मौक़ों पे इसका जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन वहाँ जब हम लोगों के बीच गए और लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम समझते हैं कि देश का भूगोल ऐसा है कि जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में स्थित गुजरात आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे साथ है और गुजरात के लोगों की भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, ऐसा लोगों ने बताया। और उसी बिहाफ पे हम लोग भी गुजरात चुनाव में बार बार ये कह रहे थे कि भले हम नहीं आए हैं, यात्रा भले नहीं आई है, राहुल जी कम आ पाए हैं, लेकिन गुजरात के लोगों का सवाल भारत जोड़ो यात्रा में बार बार उठाई जा रही है, क्योंकि गुजरात के लोग भी बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं, बेकारी से परेशान हैं, और नौजवानों की हालत ये है कि 22 बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। चाहे आपको +2 का प्रश्न पत्र हो या किसी नौकरी का प्रश्न पत्र हो, बार बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। किसानों की हालत वहाँ भी ऐसी है कि उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जीएसटी और नोटबंदी के चलते उस पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे सवाल जो गुजरात के लोगों के हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया जा रहा है। एक खास बात वहाँ के चुनाव को लेकर के जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हम अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखा चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी में एक और जहां बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जैसे नेता स्टार प्रचारक के तौर पर है। हालांकि माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी को सौंप सकती है। क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस में प्रवक्ता पद को संभालेंगे, प्रवक्ता पद की जिम्मेदारियों को वो संभाल पाएंगे, और प्रवक्ता पद की जिम्मेदारियों को वो संभालते हैं तो क्या बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।